डियर गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप इस समय अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर और डियर एक टॉपिक जियोलॉजी का आप पढ़ेंगे। पृथ्वी का क्रिएशन यानी उत्पत्ति, फिर कैसे आपका सुपर कॉन्टिनेंट बना है, कैसे आपका पेंथालासा बना है, कैसे आपका टेथिस सागर का निर्माण हुआ है, या पेंजिया का क्रिएशन कैसे हुआ, समझिए। आप टॉपिक है डियर जियोलॉजी। आप देखिए डियर, शुरुआत में जब ये पृथ्वी थी आपकी, तो वह एकदम आग का जलता हुआ गोला था, एकदम आपका रेड हॉट, एकदम लाल लाल एकदम दहक रहा था। तो इस सिचुएशन में मानव जीवन की कोई कल्पना संभव नहीं, न ही कोई जीव आपका इस पर उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ डियर, सेकेंड टर्म में ये आपका पृथ्वी काफी लाखों करोड़ों हजारों वर्ष के बाद फिर बरसात हुआ धीरे धीरे, तो पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति हुई, पानी आई। तो पृथ्वी पर जब बरसात हुआ डियर, धरती ठंडा हुआ, तो सबसे पहले ये अंदर बना है आपका पेंजिया। अंदर का भाग जो है ये पेंजिया कहलाया, और बाहर का हिस्सा पेंथालासा। पेंथालासा। अब डियर, किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा महासागर होता था पेंथालासा। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ये होता था पेंथालासा, और बीच में आपका था पेंजिया। पेंजिया का कई लाख हजारों साल के बाद धीरे धीरे इसका शेप बदला, और पेंजिया का शेप ऐसे हो गया। ये आपका ऐसे कुछ शेप ले लिया पेंजिया। ये आपका पेंजिया है, और ये आपका पेंथालासा है। पेंथालासा अब बिचवा में उत्पत्ति हो गई टेथिस सागर का। टेथिस, ये सागर का क्रिएशन हो गया। पृथ्वी 3 हिस्सों में बढ़ गई। 3 हिस्सों में बढ़ने के बाद 2 जियोग्राफी के महान ज्ञाता आए। उनका नाम है हैरी हैस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे हैरी हैस, और एक थे आपका वेगनर। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को दिया था। किसने? वेगनर ने। ये आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वेगनर महोदय ने, और हैरी हैस ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया था। अब डियर आइए, क्या कहा वेगनर महोदय ने। इनकी बात को बहुत गंभीरता से आप समझिएगा। हम आपको मैप लेते हैं सबसे पहले, और मैप के माध्यम से आपको एक एक चीजों को बताते हैं। देखिए, ये पूरा विश्व का आपका मैप है। और मैप में एक पॉइंट ये समझिएगा,
कि वैगनर महोदय ने कहा कि पहले ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं, एक कॉन्टिनेंट सब आपका शुरुआत में क्या थे? एक पेंजिया का हिस्सा, पेंजिया। अब पेंजिया वाले सिचुएशन में कैसे उन्होंने एक कहा? पहली बार जो वैगनर महोदय थे वह जलवायु विज्ञान वाले थे। वैगनर महोदय जलवायु विज्ञान से संबंध रखते थे, जलवायु विज्ञान से। अब इन्होंने क्या किया? ये गए और अध्ययन किया इन्होंने, तो देखा यहाँ पर ये जो अफ्रीका की पोजीशन है और ये जो अमेरिका की पोजीशन है, दक्षिणी अमेरिका, इसको उठा के आप सटाएंगे तो आराम से इसमें क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। जब इसमें फिट हो सकता है, इसका मतलब इन्होंने अनुमान लगाया कि किसी जमाने में ये दोनों एक दूसरे के पास सटे और यहाँ का इन्होंने एक किनारे वाली मिट्टी का लेकर के इन्होंने अध्ययन किया। इस मिट्टी का जब एक किनारे का मिट्टी का अध्ययन किया तो दोनों में काफी समानता पाई गई। दोनों की मिट्टी, दोनों की चट्टान, दोनों की बनावट, उसमें दोनों का जो चट्टानों का संरचना है वह लगभग एक समान पाई गई। तो इसका मतलब उन्होंने, और एक बात और है, दोनों के बीच में लगभग दूरी आपका 6000 किलोमीटर। तो वैगनर महोदय ने देखा कि जिस प्रकार के जीव जंतु, पशु जानवर यहाँ पाए जा रहे हैं, उसी प्रकार के पशु जानवर यहाँ भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये किसी जमाने में सटा। और जब महाद्वीपीय विस्तार हुआ तो विस्तार में आपका धीरे धीरे हट गया। और उन्होंने अध्ययन किया यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत है, आपलेशियन पर्वत। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अटलांटिक महासागर के तटीय वाले इलाके में यहाँ जो पर्वत है आपलेशियन, और एक पर्वत आपका यूरोप वाले हिस्से में यहाँ पर पाया गया पेरिनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पेरिनीज पर्वत। एक जर्मनी में पर्वत है, जर्मनी में पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, उसका नाम ही है ब्लैक फॉरेस्ट। तो इन दोनों का अध्ययन किया उन्होंने, तो दोनों की संरचनाएं, जिस चट्टान से दोनों का क्रिएशन हुआ था, दोनों चट्टानें आपका लगभग काफी समानता पाई गई। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये भी हिस्सा जो है इससे सटा हुआ, इससे ये हिस्सा टच। एक बात और उन्होंने बताया, वैगनर महोदय ने कहा ये जो ग्रीनलैंड है, इससे यूरोप की जो दूरी है वह धीरे धीरे बढ़ रही है और उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल धीरे धीरे करीब आ रहा है। इसका मतलब महाद्वीपीय विस्तार, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देने वाले वैज्ञानिक थे आपका वैगनर महोदय। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को दिया था किसने? वैगनर ने। एक क्लाइमेट साइंस के आपका बहुत ही जानकार व्यक्ति थे। इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दिया था 1912 में, 1912 में। अब डियर ये देखिए, ये जो ग्रीनलैंड है, आपको एक प्रश्न आएगा और पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आप जवाब दीजिएगा ग्रीनलैंड।
क्या देंगे आप? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? ग्रीनलैंड। और डियर, हालांकि ग्रीनलैंड ये आपका राजनैतिक दृष्टिकोण से, पॉलिटिकली आपका राजनैतिक दृष्टिकोण से यह हिस्सा है किसका? इस पर डेनमार्क का कब्जा है। इसको आपका क्रियान्वित करने का काम करता है डेनमार्क। और डेनमार्क जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इसलिए कभी भी पूछ ले कि ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन भौगोलिक के हिसाब से ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। किसमें आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। किसमें आता है डियर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये हिस्सा किसका है? ये यूरोप का है। क्योंकि यूरोप का एक देश है छोटा सा, लेकिन काफी विकसित है। वह देश है डेनमार्क। वह देश कौन सा है? डेनमार्क। ये देखिए डेनमार्क, इसी का यहाँ पर पूरा साम्राज्य चलता है। पूरी सरकार जो भी एक्टिविटी पूरा लीड करता है वो कौन करता है? डेनमार्क। और डेनमार्क किस कॉन्टिनेंट का देश है डियर? तो आप बताइएगा यूरोप कॉन्टिनेंट का देश। लेकिन डियर एक बात और समझिए, ये मेडागास्कर वाला हिस्सा देखेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पर मोजाम्बिक के पास अगर इसको सटाएंगे तो इसमें एकदम फिट हो जाएगा। और भारत किसी समय ये भारत जो आप यहाँ देख रहे हैं वो आपका था मेडागास्कर के पास। ये आपका मेडागास्कर के पास। और धीरे धीरे भारत आगे की ओर बढ़ता रहा और जाकर के यहाँ पर ये अंगारालैंड बीच में 33 सागर से टकरा करके और यहाँ पर क्रिएशन हुआ है किसका? हिमालय पर्वत का। अब वेगनर महोदय ने बताया। और देखिए एक और उन्होंने अप्रूवल दिया था। उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर ये आपका उन्होंने खोज किया, देखा, प्राप्त किया कि यहाँ कोयला मिला, कोयला या जीवाश्म ईंधन। तो अंटार्कटिका के ऊपर कोयला मिला। इसका मतलब कोयला, कभी यहाँ पर घने जंगल रहे होंगे, तभी तो कोई जीवाश्म कोयला पेट्रोलियम मिलता है। तो उन्होंने इस बात को ये प्रूव किया कि किसी जमाने में इससे सटा, इससे ये आपका लगा, बाद में धीरे धीरे अलग हुआ। लेकिन ये जो वेगनर महोदय थे, इन्होंने ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी यानी महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत को पूरी तरह से दुनिया के सामने समझाने में असफल रहे। तब आपका डियर हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक चट्टान, अरे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था। कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया था हैरी हैस ने। अब क्या दिया इन्होंने? अब सुनिए ध्यान से। इन्होंने हैरी हैस ने बताया पूरी धरती प्लेट के ऊपर तैर रही। एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर पूरी पृथ्वी आपका प्लेट के ऊपर, पूरी दुनिया जो प्लेट के ऊपर है। अब प्लेट आपका एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। अगर आपको एक प्रश्न पूछे कभी भी कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है या पृथ्वी की जो प्लेट है, वह प्लेट किसके ऊपर है? मैग्मा के ऊपर है या फिर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है? आप जवाब दीजिएगा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। अगर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आप उस सिचुएशन में मैग्मा को भी बता देंगे या मेंटल की सिचुएशन को दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब डियर हैरी हैस ने बताया कि पूरी धरती 27 प्लेटों से बनी, पूरी पृथ्वी ये 27 प्लेटों से बनी। इसमें 7 प्लेटें बड़ी हैं, बिग प्लेट, प्लस 20 आपका स्मॉल प्लेट। अब इन प्लेटों को हम बताएंगे। एक तो सबसे बड़ी प्लेट जो है ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक प्लेट आपका नज़का प्लेट यहां पाई जाती है, नज़का प्लेट यहां पर नज़का। नज़का प्लेट आपका यहां पाई जाती है। मैक्सिको के पास एक प्लेट पाई जाती है, कोकोस प्लेट, कोकोस। और एक प्लेट कैरेबियन प्लेट है यहां पर, एक कैरेबियन प्लेट। और कैरेबियन प्लेट के अलावा ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये आपका पूरी की पूरी आपका ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। और यहां जो नीचे है ये आपका दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और डियर यहां पर जो है ये आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यहां पर एक प्लेट पाई जाती है फिलीपींस प्लेट। यहां पर है डियर फिलीपींस प्लेट। और इधर आ जाता है फिर वही आपका पैसिफिक ओशियन प्लेट। यहां पर है आपका इंडियन प्लेट, यहां पर है आपका इंडियन प्लेट। इसको यहां पर टच करता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पर है डियर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपका एक प्लेट है अफ्रीकन प्लेट, ये आपका अफ्रीकन प्लेट। यहां पर एक अरबियन प्लेट, ये बीच में आपका अरबियन प्लेट। कभी कभी पूछता है अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली में अर्थक्वेक या भूकंप किस प्लेट के कारण आता है? तो आप जवाब दीजिएगा अजांडे फूका प्लेट इसका नाम है। इसके पास एक छोटी सी प्लेट पाई जाती है, इसका नाम है अजांडे, अजांडे फूका प्लेट, फूका प्लेट। आप फूका प्लेट के नाम से इसको याद रखिएगा, फूका प्लेट। फूका प्लेट कहाँ पाई जाती है डियर? कैलिफोर्निया के पास ये आपका फूका प्लेट। अभी डियर 2 दिन पहले सैटरडे को भूकंप आया था हैती में। हैती कहाँ पड़ता है डियर? हैती एक कैरेबियन कंट्री, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पर डियर ये आपका
हैती वाला जो हिस्सा है देश का, वो आपका प्लेटों के ज्वाइंट वाले हिस्से पर, और छोटी प्लेट है तो कभी कभी आपका बड़ी प्लेटें वह टकरा जाती है डियर। तो कभी भी भूकंप जो आता है वह ज्वाइंट वाले हिस्से में आता है, ये ज्वाइंट वाले हिस्से में। एक बात और देखिएगा, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे, एक के किनारे किनारे, ये ज्वाइंट वाले हिस्से पर जब दो चट्टानें खिसकती हैं, एक दूसरे से दूर होती, तो दूर होती हैं तो वहां जमीन के अंदर का मैग्मा निकल जाता है। अब मैग्मा निकलता है तो यहां पर किनारे किनारे ये आपका ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। प्रशांत महासागर के पेटी इलाकों में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पैदा होता है, वोल्केनो। तो इसलिए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो ज्वालामुखी के पाए जाने के कारण उसको फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। एक बात और सुनिए, ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच लगभग यहां पर अफ्रीकन प्लेट का ज्वाइंट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट का ज्वाइंट, यहां पर अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट ज्वाइंट है, यूरेशियन प्लेट ज्वाइंट। तो ज्वाइंट वाले हिस्से पर ये जब अलग होता है, ये जो प्लेट है वो अलग होती, तो प्लेट जब अलग होगी तो यहाँ पर जमीन के अंदर का जो मैग्मा है वह निकलने लगता। और जब वो निकलेगा तो चूंकि समुद्र वाला हिस्सा है, तो समुद्र के अंदर जब मैग्मा धधकता हुआ निकलेगा, ऊपर पानी पाएगा, तो पानी वो धीरे धीरे आपका ठंडा होता जाता है। जो भी निकलेगा ठंडा होकर के समुद्र के नीचे जमता रहेगा। तो जमते जमते समुद्र के अंदर पहाड़ बना लेता है। अब समुद्र के अंदर आपका अगर समुद्री पहाड़ है, लेकिन वो पहाड़ समुद्र से बाहर नहीं निकला है, समुद्र के अंदर ही है, तो समुद्र के अंदर है तो उसको कटक या रिज कहते हैं। समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर अगर पत्थर है, पत्थर या चट्टान से कोई क्रिएशन बना है, मैग्मा या लावा, मैग्मा के द्वारा पत्थर या चट्टान के क्रिएशन से जो भी संरचना बनती है उसी को कहते हैं कटक या रिज। कटक या इसको रिज भी कहते हैं, रिज, कटक या रिज। कटक या रिज वो कहलाता है जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। समुद्र के ऊपर आ गया तो आइलैंड कहलाएगा, आइलैंड हो गया। और ये कहीं कहीं छोटा है, कहीं कहीं बड़ा है, तो जहाज को उन्हीं इलाकों से पास कराया जाता है जहां पर वह कटक क्या हो, छोटा हो, यानी काफी नीचे हो। इसलिए डियर, अटलांटिक महासागर या समुद्र में कोई भी जहाज हर जगह से आप नहीं प्रवेश करा सकते, क्योंकि पता चलेगा समुद्र के अंदर आपका वह कटक या समुद्री पहाड़ है, वह टकरा जाएगा और नीचे से हेड जहाज का टूट जाएगा और जहाज आपका पानी में डूब जाएगा। आपने देखा होगा एक जहाज टाइटैनिक जो अपनी पहली यात्रा पर ही डूब गया था, कहाँ? अटलांटिक महासागर में। अगर आपसे प्रश्न आए टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था, तो आप बताइएगा अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। वो अपनी पहली यात्रा पर था और वही हुआ, समुद्र के नीचे चट्टान थी, चट्टान को सही तरीके से
देखा नहीं गया, या देख भी लिया गया तो जहाज की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसको काटते काटते जाकर उसका डेक थोड़ा टकरा ही गया, और वहीं से पानी का बहाव, पानी रिसना शुरू हो गया, और इतनी ज़्यादा मात्रा में रिसना शुरू हो गया कि उसका रिपेयर संभव नहीं था, और अंत में भरते 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 पूरा जहाज भी समुद्र में डूब गया था। अपनी पहली यात्रा में डूबा था टाइटैनिक जहाज। तो डियर, ये समुद्र के अंदर जो है डूबे हुए पहाड़ होते हैं। अब उन पहाड़ों को देखने के लिए आजकल तमाम टेक्नोलॉजी वाले लेंस या कैमरास हो गए, उनके माध्यम से आसानी से विजिट कर लिया जाता है आगे क्या आने वाला। तब उसके हिसाब से कप्तान जो जहाज का होता है, देखिए वायुयान जो उड़ाता है तो वायुयान को उड़ाने वाले को पायलट कहा जाता है, और जबकि पानी का जहाज जो चलाता है उसको कप्तान कहा जाता है। कप्तान, कैप्टन, कप्तान हिंदी में कप्तान, अंग्रेजी में कैप्टन, उसको कैप्टन कहा जाता है। एक बात हमको बताइए, इंडियन प्लेट के बारे में बताते हैं। जो इंडियन प्लेट है अपनी, कम से कम उसके बारे में आप जानकारी अच्छी रखें। उसका ज्वाइंट हिस्सा जो है वह कहाँ पर है? भारत और नेपाल के हिस्से वाले पॉइंट पर, भारत और तिब्बत नेपाल वाले हिस्से में ये आपका इंडियन प्लेट का ज्वाइंट है। किस प्लेट से? यूरेशियन प्लेट से। ये यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ी प्लेट, उसी प्लेट से यह क्या है? ज्वाइंट है। अब जरा हमें बताइएगा, और यहां पर अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर इसको इंडियन प्लेट को धक्का देगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर इंडियन प्लेट को धक्का देगी, तो यहां पर है आपका अंडमान वाला इलाका, अंडमान या इंडोनेशिया वाला हिस्सा, ये अंडमान से थोड़ा दूर है यहीं पर। तो बताइए आप हमें कि अगर आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर इसको धक्का देती है तो क्या भूकंप आएगा आपका समुद्र के तटीय इलाकों में? डियर, यानी तमिलनाडु, केरला में भूकंप आएगा? डियर, कबो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप एक बात समझिए, इसके मैप समझिए। देखिए, एक हम आपको ये बता दें, टेक्टोनिक प्लेट 3 प्रकार की होती है। एक आपका कंस्ट्रक्टिव प्लेट, एक आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट, और एक आपका कंजर्वेटिव यानी संरक्षित प्लेट। तो पहले तो आप प्लेट जानिए, धरती की जो प्लेट है वह कितने प्रकार की होती है। तो डियर, हम बता दें, पहला आपका संरचनात्मक प्लेट, जो किसी न किसी क्रिएशन को जन्म देती है, कोई रचना बनाती है। संरचनात्मक प्लेट को अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। और जो नाश कर दे, विनाश कर दे, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। डिस्ट्रॉयड, तोड़ना, नष्ट कर देना, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट। और एक होता है संरक्षित प्लेट। तो पहला है डियर संरचनात्मक प्लेट, संरचनात्मक प्लेट। और डियर दूसरा है विनाशी प्लेट, विनाशी प्लेट। और तीसरा है संरक्षित प्लेट, तीसरा है संरक्षित प्लेट। अब इसी में आपको 2 इवेंट बता देंगे ज्योग्राफी का। अर्थक्वेक और वोल्केनो कैसे होता है, समझिए। ये आपका पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर ऊपर क्या है? ये अलग अलग प्लेटें हैं। ये मान लीजिए आपका कोई प्लेट है, और एक प्लेट पर समझिए कई कई देश बसे रहते हैं। कहीं कहीं तो ये आप बताइए, यूरेशियन प्लेट पर कितने देश बसे होंगे? देख लीजिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पर कितने देश बसे होंगे?
कनाडा भी बसा है, अमेरिका भी, मैक्सिको भी, बहुत सारे देश बसे हैं। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पर बहुत सारे देश बसे होंगे, तो एक एक प्लेटवा पर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 देश बसे होते हैं। तो डियर अब समझिए कैसे आता है भूकंप। देखिए भूकंप कैसे आता है और ज्वालामुखी कैसे आता है। अब डियर मान लीजिए ये 2 प्लेट, ये आपका 2 प्लेट और एक तीसरी प्लेट यहाँ भी बना देते हैं। ये आपका तीसरी प्लेट सपोज कर लीजिए ये यहाँ पर। अब समझिएगा ये कौन सी है, तीसरी प्लेट। ये कौन सी है, तीसरी प्लेट। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब क्या होता है डियर, जब 2 प्लेटें ये जहां ज्वाइंट है ना डियर, ये ज्वाइंट यहां से जब हटती है, जब दूर हटती है, तो जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है जो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, वह तुरंत आपका डियर ऊपर से आपका फेंकने लगता है। ऊपर से क्या करता है डियर, फेंकने लगता है। कैसे फेंकेगा डियर, बॉटल तो होगा नहीं। चलिए अब समझिए, अगर ये आपका कौन सी प्लेट है, इसी प्लेट को आप टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। जब ये खिसकेगा और मान लीजिए आपका इतना खिसक गया, तो अब यहाँ पर गैप हो गया, जगह हो गया, तो जमीन के अंदर का जो मैग्मा होगा वह तुरंत यहाँ से निकलना शुरू कर देगा और निकल करके ये आपका आग्नेय यानी इग्निस रॉक या आपका अवसादी चट्टान, जो अलग अलग चट्टान, लावा जो होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा होता है, वह जब ठंडा होता है तो उसको लावा कहते हैं। और लावा इंग्लिश वर्ड भी है और हिंदी वर्ड भी। अब ये निकलेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा ज्वालामुखी, यानी इसी को कहते हैं वोल्केनो ब्लास्ट, यानी ज्वालामुखी पर्वत बना लिया। समझ में आया। तो ये चट्टान जब हटी है, इससे कोई क्रिएशन हुआ ना, धरती पर कोई रचना हुई कि नहीं हुई डियर, रचना हुई कि नहीं हुई आपका डियर, बताओ आपका हुई। तो जब रचना हुई तो इसको बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट। कौन सी प्लेट, संरचनात्मक प्लेट। अब डियर देखिए, किसको यहाँ पर विनाशी प्लेट भी समझ में आ गया, किसको इस यहाँ पर विनाशी प्लेट भी समझ में आ गया डियर। अब देखिए ध्यान से, एक बात बताइए, हाई प्लेटवा यहां से छोड़ी डियर, समझिए ध्यान से डियर, एकदम ध्यान से समझिए आप। हाई जब प्लेट यहां से छोड़ी इधर, तो इधर जाएगी तो क्या करेगी, इस प्लेटवा को उठा देगी ऊपर, इसको क्या करेगी, ऊपर उठा देगी। और ये आपका चली जाएगी अपने नीचे, और नीचे चली जाएगी और ये आपका उठा देगी ऊपर। अब यहाँ पर 2 प्लेट है डियर, देखिए एगो प्लेट ए है, एगो प्लेट ए। एक बात और कभी भी पूछे आपसे कि ओशियन प्लेट हैवी होती है कि लैंड एरिया वाली यानी असली प्लेट हैवी होती है, भारी कौन सी प्लेट होती। सपोज करिए समुद्र बना दिया, ये पृथ्वी का एक हिस्सा बना दिया और यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है, ये समुद्र है। अरे भाई ये मान लीजिए कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर होगा, सपोज कर लीजिए ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर जो प्लेट है